अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच। यहाँ पर एक नामी ग्रामी रियल एस्टेट जिसका नाम हवारी इस्टेट एंड मार्केटिंग है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शफीक साहब, जो कि CEO हैं हवारी इस्टेट एंड मार्केटिंग, और इसी के साथ साथ आप माशाल्लाह वाइस चेयरमैन हैं एंडियन एरिया, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स। आप फलाही कामों में भी पेश रहते हैं। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं, कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। और सर, काम वगैरह कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? देखिए, मैं इस फील्ड से तकरीबन 92 से वाबस्ता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं और मार्केटिंग का भी काम करते हैं। पहले हवारी स्टेट थी, अब हवारी स्टेट एंड मार्केटिंग के नाम से भी है। डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करते हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट भी हमने लॉन्च किया है। तो अभी ये है कि कमर्शियल में भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और रेजिडेंशियल में भी काम कर रहे हैं। यहाँ की मार्केट दीगर इलाकों की निस्बत कैसी? यहाँ पर सराउंडिंग से मार्केट बढ़ती है। मिसाल के तौर पे पहले नाज़िमाबाद में कोई रेट बढ़ जाते हैं, फिर गुलशन से रेट बढ़ जाते हैं, फिर नॉर्थ कराची के रेट बढ़ते हैं, नाज़िमाबाद के बढ़ते हैं और गुलशन के बढ़ते हैं, FB एरिया के बढ़ते हैं। जब ये सब जगह के रेट बढ़ जाते हैं तो आखिर में जो है यहाँ पर भी जो है शूट कर जाती है मार्केट। अच्छा, यहाँ पर एक नॉर्मल घर, फ्लैट या प्लॉट की कीमत क्या है? नया फ्लैट 15,000 पर स्क्वायर फीट से बुकिंग करता है बिल्डर, और पुराना फ्लैट तकरीबन यहाँ पर अच्छी बिल्डिंग में हो तो तकरीबन करोड़ 5 कमरों का फ्लैट करोड़ रुपए में 85 लाख से करोड़ तक में मिलता है। तो 200 गज का डबल स्टोरी मकान, अच्छा नया मकान जो है तकरीबन 200 गज का बिकता है तकरीबन 5 करोड़ रुपए का, 480 से 5 करोड़ रुपए का। 233 गज का, 240 गज का 5.5 करोड़ रुपए में 5.75 में बिकता है। 400 गज का तकरीबन नया मकान 8 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए में बिकता है। पुराना मकान 4.5 से लेकर जो है 6.5 करोड़ तक का बिक जाता है। अच्छा, यहाँ पर बिजली, गैस, पानी और सेवरेज जैसे मसाइल मौजूद हैं? गैस के भी मसले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्दी में यहाँ पर 6-6 महीने जो है 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है गैस की भी। इलेक्ट्रिक का जो मामला है वो बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन पानी का मसला यहाँ बहुत ज़्यादा है। रोड जो है इतना बुरा हाल हो गया है रोडों का कि आप ऐसा लगता है मुंजो दाड़ो, और तबाह कर दिया है नॉर्थ नाज़िमाबाद को और तबाही की तरफ जा रहा है। ये गुजारिश करता हूँ हमारे वज़ीर आला साहब से, आप यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो दें। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? FB एरिया है, नॉर्थ कराची है, न्यू नाज़िमाबाद है, बहरिया है, DHA सिटी है, मेमार है। मेमार में भी हमारा एक ब्रांच ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमने काफ़ी मकान बना के बेचे, और इसी तरीके से नॉर्थ नाज़िमाबाद में हम कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे हैं और मार्केटिंग का भी काम करते हैं। प्रोजेक्ट का हमने किया है। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट वगैरह लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक अच्छे से जो है रियल एस्टेट्स को आप के पास जाए, जो अच्छा हो, जानने वाला हो, जो सुथरा काम करता हो, जो वो सर्विसेज देगा उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपका कब्जा शामिल होगा, आप जो पैसे का लेन देन करेंगे वो उसमें शामिल होगा। परफॉर्मेंस देने के बाद आप उसको कमीशन भी देंगे। कराची में जो इतनी एसोसिएशंस बन रही हैं रियल एस्टेट एजेंसीज के हवाले से, तो क्या उनको उनके मकासद भी हासिल हो रहे हैं या सिर्फ कागज़ की तरह की महदूद है? ये जितनी भी एसोसिएशंस बनी है उससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब हम जो है कोई हमारा मसला होता है टैक्स के हवाले से या कोई और मसले हवाले से, तो ये हमारी आवाज़ जो है वो सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पे भी सुनी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म सुनते हैं हमारी बात। बतौर एंडियन एरिया वाइस चेयरमैन आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? एक आम रिलेटर्स जिसके साथ मिसाल के तौर पे कोई आपस के झगड़े हो जाते हैं, लेन देन के झगड़े हो जाते हैं, उनका कोई कमीशन खा जाता है या कोई उनके साथ मसला हो जाता है, उनके साथ कोई घर के में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे आज पे पता है आपको कारोबार नहीं होता, तो उसके हवाले से भी, और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से जो है हमें देखना पड़ता है। अल्लाह ताला ने भी इज़्ज़त दी, और ये जो मैं जीत के आया हूँ तो लोगों ने, आम लोगों ने भी मुझे इज़्ज़त दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी मैं यहाँ पर 2 साल वाइस चेयरमैन रहा हूँ, अब जीत कर आया था, दोबारा लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ। अगर कोई स्टेट एजेंट आपकी एसोसिएशन में अपना मसला लेके आता है तो वो कितने दिनों में हल कर देते हैं? बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमारे काबू में नहीं आती हैं या हमारे से मुताल्लिका नहीं होती, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है 1 हफ्ते के अंदर इस मसले को हल कर दिया जाए। कोरोना और लॉकडाउन के अरसे के दौरान आपका काम कितना मुतासिर हुआ?
पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का हाल बुरा हो गया। ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने जो है हमारी जान भी बचा दी, रोज़ी भी अल्लाह ताला ने दी। लेकिन ये है कि बहुत ऐसे लोग थे कि जो लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते थे इन दिनों में, तो उनकी हालत कोरोना की वजह से बहुत ख़राब हुई है। क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें बढ़नी चाहिए या वही रहनी चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको वो कम से कम उस पर टैक्सेस लगाए ताकि वो लोग उसको खरीद सकें। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेज़ी देखने में आई? जो काम हमारा महीने में होता था वहाँ 2 दिन में हो जाता है। कोई भी चीज़ हमें अगर मार्केटिंग करनी होती है या इतनी फास्ट मार्केटिंग हो गई है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर, घंटों की बुनियाद पर जो है आप सौदे होते हैं, 2 मिनट में सौदा जो है लें और इसके बाद वो जो है फ्लैट या कोई भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बाहर से जो लोग वो ख़रीदार हैं वो हमसे फ़ौरन राब्ता भी कर लेते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या फिर अपना फोरफिट हो जाती है तो ऐसी सूरत में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? हमारी ये कोशिश होती है कि वो सौदा कैंसिल ना हो बल्कि वो क्लाइंट ले ले। कोई वजह हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो हम उसको पैसे फॉरफिट ना होने दें और उसके पैसे उसको ये कहते हैं कि भाई ये गैर शरई काम है, लिहाजा जो है या आप उसको पैसे वापस कर दें। इलीगल पोर्शंस के हवाले से और उस पर जो ब्लैक मेलिंग होती है उस पर आपका क्या कहना? तो जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो बढ़ा दिया जाए। कंस्ट्रक्शन एरिया आपने जो है ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, अब दूसरी जगहों पर जो है दूसरे मुल्कों में आप कहीं भी चले जाएं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ गया है। मिसाल के तौर पे आपने 65% कंस्ट्रक्शन एरिया रख दिया है, अब वो तो वायलेशन करेगा ही। जब वो वायलेशन करेगा, आप 200 गज के मकान पे अब जब 2 बेड ही बनेंगे, 3 बेड बन ही नहीं सकेंगे, तो वो 3 बेड तो बनाएगा। जब वो 3 बेड बनाएगा तो भाई वायलेशन होगी, जब वायलेशन होंगे तो ब्लैकमेल भी होंगे, जब ब्लैकमेलिंग हुई तो फिर जो है रिश्वत का भी बाजार गर्म होगा। तो इसकी वजह से जो है लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो है लोग ब्लैकमेलर पैदा हो गए हैं, वो लोगों को तंग कर रहे हैं, बिल्डर हज़ात को भी तंग कर रहे हैं। इस पे खास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया या फिर बना दिया गया? छोटे मकानों की स्कीम लाई जाए और वो स्कीमें जब सक्सेसफुल करें, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप डेवलपमेंट करें, वहाँ स्कूल खोलें और मस्जिदें बनाएं, स्कूल खोलें, रोड्स बनाएं, नाले बनाएं, पानी की लाइनें डालें, यूटिलिटीज़ दें। लोगों को ये सब चीज़ें आप देंगे तो लोग क्यों नहीं जाएंगे। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? प्रॉपर्टी का काम तो सारी ज़िंदगी चलता ही रहेगा। रेटर्स हजरात हैं या जो भी बिल्डर हजरात हैं, ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आएँ, ईमानदारी से काम करें, रिस्क हलाल बहुत अच्छा मिलता है। देखें इसमें अल्लाह ताला ने इतना रिस्क दिया हुआ है, अगर रिस्क हलाल तरीके से कमाया जाए तो इसमें बहुत बरकत है। कैसा लगता है जब लोगों से इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? लोगों की मोहब्बत है, ये तो अल्लाह की तरफ से बहुत मेहरबानी है अल्लाह ताला की, और लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये तो अल्लाह का करम है। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल काम है, बहुत महीने में 1 आध दिन कोई मिल जाता है तो फैमिली के साथ चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम। यहाँ पर खूबसूरत सा एक रोड बना दिया जाता है, गटर लाइनें भी डाल दी जाती हैं, फुटपाथें भी बड़ी खूबसूरत बना दी जाती हैं, उस पर दरख्त भी बड़े खूबसूरत लगा दिए जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ से 2 ढक्कन गटर के उड़ जाते हैं और उठने के बाद जो है उसमें एक डंडा लगा दिया जाता है बीच में, और इसके बाद जो है उसके सामने करोड़ों रुपए के जो है प्लाजा खड़े होते हैं। किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो ढक्कन उसके ऊपर रख दे। जो आपका पब्लिक का खुद का टैक्स होता है वो तबाह हो जाता है, और सफाई भी नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। गली मोहल्ले के अंदर गटर बहता है तो भाई वो खुद फ़ौरन आप उसको साफ़ करवा लें, और फ़ौरन जो है अगर वो साफ़ हो जाएगा तो आपकी रोडें भी नहीं टूटेंगी, आपको गंदगी भी नहीं होगी, और ये काम खुद करना पड़ेगा। मैं जनाब मोहम्मद शफीक साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। हवारी स्टेट और मार्केटिंग के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तर चीज़ें देख सकते हैं। हवारी.pk के नाम से एक वेबसाइट भी मौजूद है। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि आपका कभी भी नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक H पे आना हो, आपने आना है तो सिर्फ हवारी स्टेट और मार्केटिंग पे ही आना है। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।